राधा की जब किशन से शादी हुई तो उसे लगा कि उसे 7 जन्मों की खुशी एक साथ मिल गई। वह अपने निर्णय पर फूली नहीं समा रही थी। उसे लगता था उसकी नज़र तो बड़े बुजुर्गों से भी अधिक पारखी है। जो वो अब तक नहीं कर पाए उसने आज कर दिखाया, और ऐसा लगना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि किशन ने अपने आप को राधा के आगे कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया था कि शायद ईश्वर भी सोच में पड़ गए होंगे कि हमने मनुष्य बनाया है या धरती पर कोई देवता भेज दिया। नई नवेली दुल्हन विदा हुई। पूरे सफ़र के दौरान नई नवेली दुल्हन कल्पनाओं के आकाश में विचरण कर रही थी। ससुराल में उसके स्वागत के लिए ज़मीन पर बिछे फूल, जिन पर चढ़कर उसने पहली दहलीज के अंदर कदम रखे। हजारों अनगिनत सपनों की दुनिया में खोई राधा अचानक ख्वाबों से बाहर तब निकली जब ड्राइवर की भारी भरकम आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो किशन से बोला, और आगे नहीं जा सकते भाई। किशन बोला, क्यों भाई? मुझे यहीं तक की बुकिंग के पैसे मिले हैं। नहीं यार, ऐसा मत करो, अभी घर तो काफ़ी दूर है, फिर इस तरह से रोड पर चलना भी सही नहीं। ड्राइवर बोला, नहीं भाई जी, नहीं जा सकता आगे। किशन, तुम और पैसे ले लो ना, मगर ऐसा मत करो। ड्राइवर, नहीं भाई जी, प्लीज़ समझिए, मेरी अगली बुकिंग 1 घंटे के अंदर है, उससे पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। हार कर किशन को राधा को लेकर हाईवे पर उतरना पड़ा। दुल्हन का पर्सनल लगेज भी उसी गाड़ी में था, तो वो भी उतारा गया। 2 बड़े बड़े ट्रॉली बैग, एक बैग राधा ने खींचा, एक किशन ने। सुर्ख लाल जोड़ी में गहनों से लदी दुल्हन हाईवे पर अपना ट्रॉली बैग खींचते हुए आगे बढ़ रही थी। अगल बगल खड़े लोग सारे बड़ी हैरत भरी नज़रों से दुल्हन को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। शायद ही किसी को समझ आया होगा कि ये असली दुल्हन है या किसी बॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा है या कोई शूटिंग चल रही है। मगर कैमरामैन तो सब नदारद थे। ये थी राधा की शादी के जीवन का पहला फेज़, पहली शुरुआत। किशन ने ओला उबर बुक करने के लिए काफ़ी ट्राई किया, बुकिंग नहीं हो पाई। फिर क्या करता, एक ऑटो रिक्शा बुक किया और दुल्हन को लेकर अपने घर की ओर चला। राधा जब ऑटो से उतरी तो सड़क पर दूल्हे की बड़ी बहन एक प्लेट में दिया लेकर खड़ी थी। दुल्हन को तिलक लगाकर सीढ़ियाँ चढ़ने को कहा। जैसे ही राधा ने सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखा तो सीढ़ी पर जमी 1 इंच धूल में उसका पैर सन गया। हाय, अंदर से बड़ा ही बुरा महसूस हुआ। ये क्या, फूलों की कल्पना ने धूल चटा दी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राधा को और भी गजब गजब दृश्य मिले। सीढ़ियों पर टंगे फटे पुराने, बहुत गंदे, शायद वो पोछे के कपड़े रहे होंगे, कहीं पुराने गंदे बिना धुले अंडरवेयर। ओह, ऐसा भयानक गंदगी का तांडव उसकी कल्पना से बाहर था। राधा बड़ी ही साफ सुथरी और व्यवस्थित लड़की थी। उसके लिए इस तरह का नज़ारा देखना भी किसी भयानक दुर्घटना से कम न था। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई। जैसे ही पहला कमरा आया, उसके ठीक बाहर एक डस्टबिन रखा हुआ था, जो कि एक पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी ही थी। उसमें यूज्ड डिस्पोजल प्लेट्स, कटोरियाँ और ग्लास भरे हुए थे। जो डस्टबिन में नहीं आ पाए वो डस्टबिन के बाहर बिखरे थे। जूठे बर्तन थे, इसलिए उनमें मक्खियाँ भिनभिना रही थी। किशन ने ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा करके राधा से कहा, जाओ, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर आराम कर लो। राधा बिना कुछ बोले सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऊपर के कमरे में पहुंचते ही उसका दिमाग चकरा गया। एक कोने में चाय का गिलास लुढ़का था। चाय ज़मीन में फैली हुई थी, उसमें चींटियाँ चिपकी हुई थी। दूसरे कोने में एक बेड लगा हुआ था, जिस पर न जाने कितने सदियों की मैली चादर बिछी हुई थी। राधा के दिल में बेचैनी हो गई।
रह रह कर अपने घर का वह साफ सुथरा व्यवस्थित कमरा याद आने लगा। उसकी सफाई की वजह से उसके बिस्तर पर कभी कोई गलती से भी नहीं बैठता था। आज पहली बार अपनी ऐसी दुर्दशा उसे महसूस हुई। उस घर के टॉयलेट बाथरूम की दुर्गंध से उसका सिर दुखने लगा। बेचारी राधा, विदाई हुए अभी 10 घंटे बीत चुके थे, मगर वो टॉयलेट बाथरूम भी अब तक नहीं जा सकी थी। ना ही उसने मुंह धोया था, ना ही उसने ब्रश किया था। उसका दिमाग बिल्कुल सन्न था। वो न बैठ पा रही थी, न ही उठ पा रही थी। अब क्या करे? नीचे के कमरों में किशन के परिवार वाले सभी लोग शाम को अपने गांव को निकलने की तैयारी कर रहे थे। शादी की बची खुची रस्में वहीं पूरी होनी थी। ट्रेन में राधा किशन एक सीट पर बैठे थे। सामने वाली सीट पर किशन की माँ, ज़्यादातर परिवार के सदस्य उसी डब्बे में थे। राधा बहुत थकी थी, उसे झपकी आने लगी। नई नई दुल्हन के लिए ससुराल में शुरू में पति के अलावा सभी अजनबी होते हैं, इसलिए राधा को भी सभी अजनबी ही लग रहे थे। राधा को झपकी आई तो उसने किशन के कंधे पर सर रख लिया और थोड़ी ही देर में उसकी आँख लग गई। उसकी आँख क्या लगी? उसकी सास ये दृश्य देख रही थी। उसे राधा की ये हरकत बड़ी बेगैरत लगी। वो उसे बुरा भला बोलने लगी। देखो तो बेशर्मी, कल शादी हुई, आज सबके सामने न जाने क्या क्या। बड़बड़ाने की आवाज़ से राधा की आँख खुल गई। कुछ शब्द उसके कानों में पड़े तो उसे अपने कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। किशन ने अपनी माँ की तारीफों के भी इतने पुल बांधे थे कि राधा को लगा शायद मेरे कान ही झूठे हैं। कुछ दिन राधा ससुराल में रही। वहाँ जाकर उसे पता चला किशन के माता पिता आपस में बात ही नहीं करते और सालों से उन दोनों का चूल्हा भी अलग है। माँ का चूल्हा अलग, पिता का चूल्हा अलग। ऐसा राधा ने अपने जीवन में पहली बार देखा। ससुर से थोड़ा भी बात करो, सास का लड़ना झगड़ना शुरू। किशन ने राधा के सामने अपने घर वालों को इतना सभ्य बताया था कि ये सब की तो कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती थी। राधा ने जल्दी ही रसोई संभाल ली। वो नहा धोकर आती तो उसका नियम था सालों से पूजा करने का। दिया जलाने के बाद वो पूजा अक्सर काम करते हुए ही करती थी, जिसमें वो भगवान के मंत्र, भजन, चालीसा सब पढ़ती थी जो कि उसे याद थे। वो आज उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके बचपन से ही ऐसा अभ्यास था। खाना बनाते हुए भी भगवान की पूजा कर रही थी और ये बात उसकी सास को फूटी आँख नहीं सुहाई। उसने किशन से कहा, कैसी असंस्कारी लड़की है, रसोई में पूजा करती है। पूजा ही करती है या खाने में जादू टोना करती है? राधा को इस बात से बड़ा दुख लगा, मगर सास से क्या कहती। सास दुर्गा चालीसा की एक एक लाइन को ध्यान से सुनती। बस एक लाइन इसकी सास ने कुछ ज़्यादा ही ध्यान से सुनी। वो लाइन थी, शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। सास ने किशन से कहा, ऐसे मंत्र करती है, इसका मतलब क्या है? ये तो मेरा ही सर्वनाश करने में तुली हुई है। ये तो मेरा ही भला नहीं चाहती। ये शत्रु शत्रु किसे बुलाती है? और रोज़ रोज़ ये मंदिर में मंत्र पढ़ती है और खाना बना के मुझे खिलाती है। तो इस तरह से जब ये बात राधा के कान में पड़ी तो उसे बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन कह तो कुछ भी नहीं सकती थी। और तभी 1-2 दिन में किशन की छुट्टियां ख़त्म हो गई। वो राधा को लेकर शहर वापस चला आया। राधा को लगा अब शांति है, लेकिन उनके शहर पहुंचते ही सास का पीछे से ही फ़ोन आ गया। सास का कहना था कि नई बहू उसकी प्रेस चुरा कर ले गई।